Find square root of 35 and 17 using division method। जैसे कि आप देख सकते हैं 35 और 17 ये दो जो नंबर यहाँ पे मैंने लिया है, ये दो नंबर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। जैसे कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो फिर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। तो 35 का स्क्वायर रूट उस तरह से हम नहीं निकाल सकते, 17 का नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो फिर इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग डिवीजन मेथड। तो चलिए मैं पहले 35 का निकाल के आपको दिखाती हूँ। 35, तो पहले आपको देखना है कि 35 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। तो उसके लिए मिनिमम आपको जो जो जानना होगा वो पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। अभी आप देख सकते हैं 35 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। 35 का नियरेस्ट है 36 और 25, क्योंकि 35 इन दोनों के बीच में ही आता है। तो अभी 35 के नियरेस्ट में एक 25 मिल गया, दूसरा 36 मिल गया। तो 35 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 25 है, ये तो ज़्यादा है। तो फिर इसका स्क्वायर रूट क्या है? इसका स्क्वायर रूट है 5, ठीक है ना। तो फिर क्या करना है, यहाँ पे हमको 5 देना है। पहले हम दे देते हैं 5, तो फिर यहाँ पे आ जाता है 5 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे 25। ओके, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो क्वोशिएंट में जो वैल्यू रहेगा उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, इसका ट्वाइस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, दैट इज 10। 5 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे तो कोई और डिजिट है नहीं, अगर रहता तो उसको हम यहाँ पे नीचे 2 डिजिट करके लाते, क्योंकि स्क्वायर रूट नंबर है। 2 डिजिट तो क्या, यहाँ पे तो सिंगल डिजिट भी नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे दिया और उस पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे भी पॉइंट दे के 2 0 यहाँ पे देना है, क्योंकि स्क्वायर रूट हम कर रहे हैं तो हमेशा 2 के पेयर में यहाँ पे 0 देना होता है। तो 2 0 मैंने यहाँ पे दे दिया। जो 2 0 यहाँ पे दिया है इसी को यहाँ पे हमको 10 जो भी था उसके पास यहाँ पे लिख देना है। ओके, अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे कोई एक डिजिट देना है, वही सेम डिजिट यहाँ पे भी देना है, और देने के बाद उस डिजिट को ये टोटल जो यहाँ पे नंबर बनेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। बट जो नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे वो 1000 जो यहाँ पे आया है उससे कम होना चाहिए। ओके, तो फिर देखो यहाँ पे अगर हम 1 दे देते हैं 1, तो फिर यहाँ पे भी 1 देना है। तो फिर क्या होगा, 100 × 1 इज़ 101। तो ये इससे छोटा है, लेकिन बहुत ही छोटा है। फिर यहाँ पे हम देंगे 2, यहाँ पे अगर हम 2 देते हैं तो वही 2 हमको यहाँ पे भी देना होगा। तो फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 102 × 2, तो ये हो जाता है 204। ये भी बहुत ज़्यादा छोटा है। चलो इस तरह से हम 3 देखते हैं यहाँ पे। तो अगर 3 देंगे तो यहाँ पे भी 3 देना होगा, इसका मतलब 103 × 3, तो फिर इसका वैल्यू हो जाता है 309। इस तरह से आपको 1 बाई 1 चेक करना है, और चेक करने के बाद जो भी नंबर प्रोडक्ट करते हुए इससे ज़्यादा हो जाएगा वो नंबर हम नहीं लेंगे, उसके नीचे जो नंबर था उसी को लेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे 9 दे देते हैं और यहाँ पे भी हम 9 देंगे तो क्या होगा, देखो 9 × 9 81, कैरी 8, फिर 9 × 0 इज़ 0, और वो 8 को यहाँ पे हम दे देते हैं, और फिर 9 यहाँ पे। अलग से अगर चाहे तो आप अलग से यहाँ पे प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। 9 और 9 इसको हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, करने से आ जाएगा 981, इसको ये लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद इसका भी सब्ट्रैक्शन करना है, फिर यहाँ पे आ जाता है 19। ओके, फिर से नेक्स्ट वही वाला स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, यहाँ पे क्या किया था मैंने, यहाँ पे जस्ट 5 जो क्वोशिएंट था उसका ट्वाइस यहाँ पे लिया था। अभी यहाँ पे क्वोशिएंट क्या है, पॉइंट को छोड़ देने के बाद 5 और 9 59, तो 59 का ट्वाइस यहाँ पे लेना है। मतलब 59 का ट्वाइस मतलब 59 × 2, तो 59 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 118। ओके, और फिर से यहाँ पे क्या करना है, और कोई डिजिट खाली नहीं है, इसलिए फिर से यहाँ पे 2 0 हम लेंगे और इसी 2 0 को यहाँ पे हम रख देंगे इसके पास। अभी फिर यहाँ पे 1 देंगे, अगर 1 देना है तो फिर यहाँ पे भी 1 देना होगा। तो फिर 1181 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से 1181 आता है, जो इससे कम है। फिर यहाँ पे अगर हम 2 देंगे तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, 2 दे के चेक करना है।
तो 1182 इंटू 2, तो जब भी ये 1000 है तो इंटू 2 अगर हो जाएगा तो 2000 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 दे देंगे। तो यहाँ पे फिर से 1 दिया, तो इसके बाद ये हो गया 1181। फिर से इसका सब्ट्रैक्शन करना है। इसका सब्ट्रैक्शन करने से कितना आएगा, 9 कैरी 1, यहाँ पे 1 हो जाता है और ये आ जाता है 7। तो इसी तरह से ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू होगा। फिर यहाँ पे 591 है, फिर इसका ट्वाइस करने से कितना आ जाएगा, 591 का ट्वाइस करने से आ जाता है 1182। ओके, फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे फिर से 2 0 दे के यहाँ पे 2 0 लाना है, और उसके बाद फिर से वही प्रोसेस से यहाँ पे कोई एक नंबर दे के सिर्फ वही नंबर फिर यहाँ पे दे के प्रोडक्ट करके इससे कम लाना है। तो ये प्रोसेस हम कब तक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये तो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके लिए ये भी एक नंबर होगा जिसका कोई एंड नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा ये। तो ये आप जनरली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे आपके यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अगर मेंशन किया रहेगा तो अलग बात है। अगर आपको बोलेगा कि 4 डेसिमल प्लेसेस लो, तो फिर आपको पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस लेना है। लेकिन अगर आपको मेंशन नहीं किया रहेगा तो आप जनरली पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस रख सकते हैं। ओके, उसी तरह से चलो अभी 17 का देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 17। तो पहले हमको ये चेक करना होता है कि 17 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो 17 तो 16 और 25 के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है 17। तो इसका नियरेस्ट कौन सा है, 16 है, कम है ना। नियरेस्ट स्मॉलर कौन सा है, 16 है, तो स्मॉलर नंबर लेना है। तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। तो फिर 4 लेना है यहाँ पे क्वोशिएंट में, और 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे लिखना है, 4 यहाँ पे लिखना है और उसका स्क्वायर 16 यहाँ पे लिखना है। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। फिर क्या करना है, इसका ट्वाइस, एज सिंपल एज दैट, सेम करना है। 4 का ट्वाइस ले लिया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं जिसको हम यहाँ पे इसके पास में रखें, तो इसके लिए क्या करना होगा, पॉइंट दे के यहाँ पे 2 0 लेना है। फिर 2 0 को यहाँ पे दे देते हैं। फिर यहाँ पे देखो अगर 1 दोगे तो ही हो जाएगा 81 विच इज़ लेस देन 100। अगर 2 दोगे यहाँ पे 2, तो फिर यहाँ पे भी 2 देना है। तो फिर 82 इंटू 2 क्या होगा, 164। 82 इंटू 2 कितना होगा, 164 विच इज़ ग्रेटर देन 100। तो यहाँ पे 1 ही लेना है, यहाँ पे 1 देंगे और इसके हिसाब से यहाँ पे भी 1 देना है। तो ये हो गया 81। इसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 9 और ये 1 हो गया 19। फिर क्या करना है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से यहाँ पे फिर 2 0 देने हैं और इसी 2 0 को यहाँ पे भी लिखना है। अभी यहाँ पे क्वोशिएंट कितना है, 4 1, पॉइंट को छोड़ के कंसीडर करो, 4 1 41। तो 41 इंटू 2 कितना होगा, 82। अभी यहाँ पे 1 दोगे तो यहाँ पे 1 देना होगा। तो फिर 821 इंटू 1 821 हो जाएगा, जो इससे कम है। फिर अगर यहाँ पे 2 दोगे तो यहाँ पे भी 2 देना है। तो फिर 822 इंटू 2 हो जाएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 लिखते हैं लेकिन यहाँ पे लिखना भूल जाते हैं, तो फिर वो कैलकुलेशन टोटली रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे जो डिजिट आप दोगे वही डिजिट आपको यहाँ पे देना है और उसके बाद उसका प्रोडक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे 2 देना चाहूँगी तो मुझको यहाँ पे पहले 2 कंसीडर कर लेना होगा। तो फिर नंबर कितना हो रहा है, 822, फिर उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ फिर कितना हो जाएगा, 4 4 और 16, इससे कम है। और अगर यहाँ पे आप 3 देंगे तो यहाँ पे भी आपको 3 देना है। तो नंबर कितना हो जाएगा, 823 यहाँ पे, और उसके साथ यहाँ पे जो 3 था वो मल्टीप्लाई करना है। तो ये नंबर आप देखिए 8 इंटू 3 24, ऐसे ही इससे ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए ये वाला नंबर लेना है। तो इसके लिए कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे 2 देना है। तो यहाँ पे भी हम 2 दे देते हैं और नंबर हो जाता है 1644। इसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 6 फिर 5 यहाँ पे हो जाता है ये 7 देन 2। ठीक है, अगर 2 डेसिमल प्लेसेस बोलेगा तो यहीं तक रख देंगे। और अगर प्लेसेस इंक्रीज करना है, अगर 3 प्लेसेस बोलता है तो यहाँ पे क्या करना है, देखो फिर से 2 0 यहाँ पे देना है। मेरा तो जगह नहीं है, फिर यहाँ पे पास में ही 2 0 देना है और यहाँ पे 2 0 निकाल लेना है। और 412 का ट्वाइस, मतलब इसका इंटू 2 यहाँ पे लिखना है। तो इसका इंटू 2 कितना हो जाएगा, 824। ठीक है, फिर यहाँ पे आप डिजिट दे सकते हो, फिर 1 देने से यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो फिर ये कितना हो जाता है, 8241। ये इससे बहुत कम है। फिर 2 दो, तो अगर यहाँ पे आप 2 दोगे तो कम से कम ये हो जाता है 8242।
तो 8 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करें ये हो जाता है 16,000 के से कुछ ज़्यादा होगा, तो फिर भी वो 25 से कम है। तो अगर आप यहाँ पे 3 दे देते हो तो फिर कितना होता है, यहाँ पे भी 3 देना होगा। तो 8 2 4 3 और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये कितना होता है 9 2 7 24। ये इससे कम है और नियरेस्ट है, क्योंकि इसके बाद अगर इसको 3 के अलावा इसको अगर 4 दे के मल्टीप्लाई करोगे, मतलब यहाँ पे 3 देने के बदले अगर 4 दोगे तो यहाँ पे भी तो 4 देना होगा, तो नंबर 4 हो जाएगा। तो 4 × 8 ये हो जाता है 32, ठीक है। ये 4 × 8, तो फिर ये 4 × 8 हो जाता है कितना 32। ये इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पे 3 देना होता है। तो फिर यहाँ पे 3 दे देते हैं और 3 देने के बाद ये आंसर आ जाता है 24729। तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस अगर बोलेगा तो हम यही तक रख देंगे। तो ये हो जाता है टोटली डिवीजन मेथड, जिसको देके हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। होपफुली ये डिवीजन मेथड आपको समझ में आया होगा। टोटली डिस्क्राइब किया है मैंने यहाँ पे, इसको अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन में आपको समझाया है कि किस तरह से कहाँ पे कौन सा नंबर देना है और कौन सा नंबर नहीं देना है, और अगर नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है, तो टोटल डिटेल्स में समझा दिया है। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रहा है तो फिर से वीडियो को प्ले करके देखिए, एक बार नहीं 2 बार नहीं बार बार देखिए और ख़ुद भी प्रैक्टिस कीजिए। जो जो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है आपको पता है 4 9 ये सब छोड़ के, इसके अलावा इसके बीच में जितने भी सारे नंबर्स है वो सारे नंबर्स लेके आप चेक कर सकते हैं। इनिशियली जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि ये लेंदी प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रूपा स्टडी सॉल्यूशन एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट इस तरह का कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।